ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाय। ओम ह्रीं नमो लोवे संवसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सौवीसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने टॉपिक रखा है आनंद से अमृतानंद। आनंद से अमृतानंद ध्यान के द्वारा। ध्यान करते हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है। अमृत का पान करने से क्या हो सकता है, तो हम ध्यान के द्वारा भी अमृत पान करने का जो रस, जो हमें आनंद मिलता है, जो अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति हम ध्यान के द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए, प्रयोग कराने के लिए मुंबई से निरंजना जी, डॉक्टर निरंजना जी सालगिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारी जानी मानी डॉक्टर निरंजना जी रिक्शा प्रशिक्षक, योगा ट्रेनर और पेशे से डॉक्टर। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए निरंजना जी आपसे निवेदन करूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ कीजिए। ओम आराम। धन्यवाद भाई साहब। मेरे साथ जुड़ने वाले एमपी के फिटनेस सेंटर्स के सभी कार्यकर्ताओं, श्री आनंद भाई साहब तथा साथ में जुड़े हुए सभी श्रोतागण, प्रेक्षागण, साधक जन, आप सभी को आज की सुप्रभात, नव प्रभात का अभिवादन करते हुए मैं डॉक्टर निरंजना सालगिया आप सबसे जय जिनेन्द्र। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अरहम हो ये जगत में, अरहम अरहम हो ये जगत में, सब अमृतमय हो, आत्म अमृतमय हो। इस जीवन में हर जीवों का आत्म अमृतमय हो, अमृतमय हो, अमृतमय हो। ओम अरहम अरहममय हो, आनंदमय हो, अमृतमय हो। यही हमारी है भावना, सब अरहम ध्यान करके अमृता आनंदमय हो, अमृता आनंदमय हो। अमृत यानी एक समुद्र से निकला हुआ नेचुरल प्राकृतिक तत्व। जब देव और दानवों के बीच में, असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से बहुत सारे पदार्थ निकले। उसमें से रत्न भी थे और जहर भी थे, अमृत भी थे। तो जो असुर लोग थे, वो सब जितनी भी सारी पदार्थ होते थे, वस्तु थे, उनका पान करने के लिए, उनको लेने के लिए लायक होते। फिर इतने में निकला एक अमृत। अब दानव लोग, असुर थे, वो सोचने लगे कि हम उसका थे, विष्णु थे, शंकर थे, जो सुप्रीम पावर था उस समय के लिए, या
जो नैसर्गिक सुप्रीम एनर्जी थी, उनसे अगर ये दानव लोग अमृत ले लेंगे, पी लेंगे, तो इनका राज चलेगा और पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए फिर किसी कारणवश उस अमृत का पान देवों द्वारा किया गया और मानवों द्वारा किया गया। तो किस तरह से हम अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आत्मस्वरूप, आत्मिक रूप में, चैतन्य तत्व में, जीवत्व शक्ति में, किस तरह हम अपने जीवन में अमृत का रस पान करें, कैसे हम अमृत में बने। जब अमृत का पान करते हैं तब जैसे कभी आप कुछ किसी पदार्थ का चयन करते हैं, पीते, बोले आहा क्या मजा आ गया, बहुत अच्छा रस था, बहुत अच्छा जूस था, ऐसे कि अमृतमय था। या किसी वाणी को सुनने में, किसी संतों की वाणी को सुनने में, गुरुओं की वाणी सुनने में भी जैसे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर एक नवीन प्रकार की, एक अद्भुत प्रकार की फीलिंग आती है, अनुभव होता है, आहा क्या आनंद आ गया, जैसे कि अमृत का रस पान किया। तो किस तरह से हम ध्यान द्वारा इस अमृत का पान करेंगे। तो ध्यान क्या है? एकाग्रता, तन्मयता, चित्त की निरोध। जो हमारा चित्त हमेशा बाहर की इंद्रियों के वशीभूत होके, पंचेंद्रियों के वशीभूत होके बाहर की ओर भटकता रहता है, और हम हमेशा बाहर का ही रसपान करते हैं, और जब बाहर के लिए घूमते रहते हैं, बाहर में ही रहते हैं, पर्स वस्तु में रहते हैं, पर स्वभाव में रहते हैं, तो हमारे भीतर भी इफ एंड बट इतने विकल्प आते हैं, इतने विकल्प आते हैं, और सारे राग द्वेष क्या है कि नाक के जहर के समान राग द्वेष हमारे भीतर प्रवेश करते रहे। और जब ये राग द्वेष भीतर प्रवेश करते हैं तो वहां पर इतना मैलापन जमा हो जाता है कि उसे दूर करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए, भावनाओं की शुद्धि के लिए, चैतन्य की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए हमें उस जहर को बाहर निकालना है ध्यान द्वारा, एकाग्रता द्वारा, अहम के ध्यान द्वारा। अहम क्या है? एक सुप्रीम पावर है जिसने सभी प्रकार के राग द्वेष को अपने अंतर से, अपने आत्मा से दूर कर दिए और वितराग पद को पाया है, प्राप्त किया है, और पूर्ण शुद्ध चैतन्य जिसका स्वभाव है, जो सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं एक समय के अंदर, ऐसे अरहम प्रभु की अरहम के नामों का, जो ब्रह्म का वाचक है, अरहम भी एक ब्रह्म वाचक है, उस शब्द के साथ में, उस मंत्र के साथ में हम तन्मयता के साथ में इस चित्त को निरोध करेंगे, चित्त की वृत्तियों को दूर करते हुए, कषायों को, राग द्वेष का जो जहर है उसको दूर करते हुए, भीतर में अरहम मंत्र द्वारा हम अपने शरीर, मन, चित्त के अंदर एकाग्रता धारण करते हुए हम अपने अमृत आनंद प्राप्त करेंगे, अमृत रस का पेय करेंगे। ऐसी शुभ भावना के साथ में आप सबको मैं आज के इस शुभ अवसर पर कहते हैं कि अभी जैसे सभी लोग कहते हैं कि अभी 2-3 दिन के अंदर हमारा पूरे 4 महीने से चतुर्मास चल रहा था, और चतुर्मास के अंदर और साथ साथ में लॉकडाउन के भीतर हम लोग सभी घर में रहकर बहुत सारी आराधना करते थे। काफी लोगों ने यूट्यूब चैनल द्वारा, जूम द्वारा या अपने ग्रंथों द्वारा वहीं कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो भीतर में रहने की और आध्यात्म में रहने के लिए बहुत कुछ नयापन पाया है। लेकिन जैसे भी लॉकडाउन थोड़े धीरे धीरे खुल रहा है,
सभी जगह स्थिति, सभी प्रदेशों में स्थिति सामान्य होती जा रही और लॉकडाउन भी चतुर्मास भी बंद पूर्ण होने जा रहा है। तब जब हम बाहर की ओर भटकने लगेंगे तो फिर वापस बाहर की, पर्यावरण की, अपने भीतर की, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं का जो जहर ना भरे, इसके लिए आज हम ये ध्यान करें कि भी आज जो शुद्धि हम प्राप्त करेंगे, जो अमृत आनंद प्राप्त करेंगे, तो वो चतुर्मास के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी हमारे शरीर के भीतर, मन के भी, चित्त के भीतर हमेशा रहता रहे, ऐसी भावना में करती हूँ। तो ज्यादा हम शांत हो जाए, सरल होए, सहज होए, सतर्क होए, हम अपने मोक्ष का मार्ग, अरहम का पद प्राप्त करें, प्रसन्न शांत चित्त वितराग मूर्ति स्वयं की अनुभूति करे, तीर्थंकर सब प्रभु पद का प्राप्ति हो, ऐसी भावना के साथ में हम अमृतमय, अमर, शुद्ध, निर्विकल्प, निर्मल, पवित्र, शुद्ध आत्मा का वंदे तद्गुण लब्धे, अरहम में जो गुण है वो शांत, सुखमय, शांतिमय, शक्तिमय, दर्शनमय, आनंदमय, ये सारे हम गुण प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ में मैं आप सबको अब शुरू करते। जब मैं कहूंगी अरहम, तो आपके सामने ये अरहम इस तरह से, अरहम बंद आंखों के भीतर अरहम का निरूपण होना चाहिए, या फिर जब कहते कि अरहम के परमाणु बह रहे हैं, तो ऐसे ही रजतमय, अमृतमय अरहम के परमाणु आपके भीतर इस अरहम के द्वारा उतरना चाहिए। जैसे इतने समझना, कैसे कि अरहम ऊपर से आ रहा है और नीचे नीचे उतरकर आपके भीतर प्रवेश कर रहे, ऐसे शुद्ध रजत में चमकते हुए श्वेत कर्णों अरहम के परमाणु आपके भीतर, ऐसे जब मैं कहूंगी तब अनुभव करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सामने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट साइडवर्ड्स, झुके 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 झुके, जितना आ सके उतना साइडवर्ड झुके, नीचे की ओर, छाती के नीचे की ओर कॉम्प्रेशंस, ऊपर की ओर खिंचाव का अनुभव। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए साइड। पुनः एक बार सेंटर, साइड, पूरा खींचो 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 खींचो। अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जितनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जितनी समय हम श्वास रोकने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही हमारी ध्यान में एकाग्रता बढ़ती रहेगी, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, विचारों का समन होता है, राग द्वेष का दमन होता है। जब नाक के जहर जैसे राग द्वेष का समन हुआ, भीतर ही भीतर एक अनंत आनंद की, अनंत शांति की, अमृतमय की अनुभूति होने लगी। अपने बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, वितराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। 3 बार हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरे,
भरे श्वास, भरे श्वास, शांत। थोड़ी सी कपालभाति का प्रयोग करेंगे। ध्यान के पहले श्वास भरें, पूर्ण श्वास छोड़ा, पेट को ढीला छोड़ा, एंड स्टार्ट कपालभाति। Stop it. Relax. पुनः एक बार कपालभाति का प्रयोग करेंगे। भरे श्वास, पूर्ण रेचक, पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और पेट को अंदर खींचते हुए श्वास को बाहर फेंकते हुए कपालभाति। ध्यान स्टार्ट। अनुभव करें, पेट अंदर की ओर जा रहा है, श्वास बाहर निकल रहा है। ध्यान रखना है कपालभाति में पेट भीतर की ओर, श्वास बाहर की ओर। Stop it. Relax completely. पूरे शरीर को पैरों के अंगूठों से लेकर घुटने, साथल, कमर, कटी चक्र शिथिल। सभी की आंखें कोमलता से बंद होनी चाहिए। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं। पूरे शरीर को शिथिल करना है। शिथिल। पेड़ू, पेट, नाभि, छाती, छाती की मांसपेशियां, पसलियां, भीतर हृदय, फेफड़े शिथिल। ऊपर कंधे, कंधे से लेकर पीछे पीठ का भाग, मेरुदंड, मेरुरज्जु, सुषुम्ना शिथिल। कमर से लेकर कंधे से लेकर दोनों हाथ उंगलियों तक शिथिल। गर्दन, गला, चेहरे की मांसपेशियां,
कपाल, मस्तिष्क, चोटी, खोपड़ी, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, भीतर ग्रंथियां, ग्रंथियों के स्राव, शिथिल, शिथिल, पूरे शरीर, मन, चित्त के भीतर शिथिलता का अनुभव करते हुए संकल्प करें, मैं अरहम ध्यान के द्वारा अमृत आनंदमय रसपान करने का अभ्यास कर रहे हैं। मैं अरहम बीजाक्षर बीज मंत्र द्वारा अपने भीतर अमृतमय रस पान करते हुए शरीर, मन, चित्त अमृतानंदमय हो जाए। अब अपने चित्त को पेड़ों के मध्य भाग और पेड़ों के भीतर 2 उंगल 2 इंच अंदर शक्ति केंद्र मूलाधार पर ले जाएं। वहां पर अनुभव करें जैसे कि पानी का समुद्र गहराई तक शांत पानी की और वहां पर उस पानी के परमाणु के भीतर ओम ओम के परमाणु का अनुभव करें और ऊपर से ओम के परमाणु नीचे से ऊपर उठ रहे हैं। ओम धीरे धीरे उस पानी के भीतर जाते हुए एक भूखंड नजर आ रहा है। वो भूखंड यानी पर शिला, पर्वत शिला जैसे उस पर यह आत्मा, शिला पर ये आत्मा विराजमान है। और वहां से ध्वनि निकल रही है, भूखंड नाभि कमल तक आ गया है और वहां पर
अबीज मंत्र के परमाणु प्रवाहित हो रहे हैं। अनुभव करें नीचे पानी की सतह से एक चमकती हुई हरे रंग की छोटी सी डाली ऊपर उठ रही है, टहनियां ऊपर उठ रही है। उठते उठते टहनी ऊपर भूखंड के तक आ रही है। वहां पर आते आते उस टहनी पे चमकते हुए हरे रंग के पत्ते खिल रहे हैं और उस पत्तों में अनुभव करें और धीरे धीरे पत्तों से बीच में से एक नन्ही सी कली खिल रही है, गुलाबी कलर की। और कली खिल के थोड़ी और ऊपर हृदय कमल के पास ऊपर उठ रही है। चमकती हुई गुलाबी रंग की कली अपने हृदय कमल के पास में है और उस कली पर से निकल रहे हैं बीज मंत्र र धीरे धीरे कली खिलते खिलते संपूर्ण पवित्र कमल खिल गया है और खिलते खिले हुए कमल के प्रत्येक पंखड़ियों के ऊपर सारी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं। करुणा का भाव, मुदिता का भाव, प्रेम का भाव, मैत्री का भाव बढ़ रहा है। संयम का भाव बढ़ रहा है। और कमल के मध्य भाग से बीजाक्षर उत्पन्न होकर उसके परमाणु अपने कंठ विशुद्धि चक्र, विशुद्धि केंद्र पे
ह के परमाणु प्रवाहित हो रहे हैं। चित्त की समग्र एकाग्रता अपने विशुद्धि केंद्र पर, गले के ऊपर। विशुद्धि चक्र सरस्वती माता का स्थान, वाणी का स्थान, विचारों का स्थान, मन का स्थान। ध्यान करें। विचारों की शुद्धता, भावनाओं की शुद्धता, मैत्री की भावना के साथ में विचारों की शुद्धता, अमृतमय वाणी की शुद्धता, मन के प्रवाह में अमृतमय निर्झर हो रहा है। और धीरे धीरे नीचे से अ उठा, बीच में से र उठा, कंठ से ह के परमाणु प्रवाहित हुए। अब पूरे चित्त को अपने ललाट पर, ललाट के दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में दर्शन केंद्र पर मग का उच्चारण करते हुए मग के परमाणु पर ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र या आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्राधार चक्र तक मग के अमृतमय परमाणु उठ रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। पूरा मस्तिष्क मग के परमाणु से तरंगित हो रहा है। प्रत्येक न्यूरॉन्स के भीतर, न्यूरोट्रांसमीटर्स के भीतर, ज्ञान तंतुओं के भीतर, अक्ष तंतुओं के भीतर अब सारे परमाणु नीचे से लेकर ओम से लेकर म तक अ र ह म चित्त को वापस ओम पूरे मस्तिष्क तक, नीचे से लेकर ऊपर तक अरहं नमः। ओम
अर्हं नमः नमः। ॐ अर्हं नमः नमः। पूरा मस्तिष्क, पूरी ब्रेन के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ज्ञान तत्व अर्हममय हो गए। अनुभव करें, यह अर्हम के परमाणु मस्तिष्क से निकलकर ऊपर आसमान की ओर जा रहे, ऊपर आसमान की ओर जा रहे हैं। पूर्ण चंद्रमा के भीतर रजत में ही अर्हम के परमाणु पूर्णिमा के चांद के चमकते हुए चांदनी में, चांद के अंदर यह अर्हम के परमाणु प्रवाहित हो रहे। पूर्णिमा की चांद रजतमयी नीलांबर में प्रवाहित हो रही है। चांदनी के परमाणु नीलांबर में प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक किरणों के साथ में रजतमय श्वेत अर्हम के परमाणु प्रवाहित हो रहे हैं। पूर्णिमा के चांद की चांदनी से अमृतमय अर्हम के परमाणु प्रवाहित होकर आपके आसपास, आपके अध्यवसाय में, आपके आभा मंडल के पास प्रवाहित हो रहे हैं। पूर्णिमा के चमकते हुए श्वेत रंग के चांद से चांदनी की श्वेत रंग की किरणें नीलांबर में प्रवाहित होते हुए संपूर्ण पर्यावरण अमृतमय अर्हम के परमाणु से भर गया है, भर गया है। आपके आसपास का पर्यावरण, आभा वलय, आभा मंडल, भीतर के अध्यवसाय अमृतमय अर्हममय हो गए हैं। अर्हम अनुभव करें, आभा मंडल से चमकते हुए श्वेत रंग के अमृतमय अर्हम परमाणु नासिका द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे।
नासिका द्वारा प्रवाहित हुए अमृत में अरहम परमाणु मुखगुआस में प्रवेश होकर गले के भीतर गए और गले से ऊपर तालू की ओर उठकर तालू में जो छिद्र है उस छिद्र द्वारा ऊपर उठकर पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स मध्य मस्तिष्क पिनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस सेंट्रल कैनाल में प्रवाहित हो रहे। पूरा ऊर्ध्वलोक हमारा अमृत में अरहम से भर गया। आनंदित हो जाओ, उल्लसित हो जाओ। चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा का अमृत रसपान करते हुए अमृत में अरहम पूरे मस्तिष्क के अंदर, पूरी पीयूष ग्रंथि, अमृत ग्रंथि के अंदर प्रवाहित होकर पूरी अमृत पीयूष ग्रंथि अमृतमय हो गई। वैसे भी पीयूष ग्रंथि अमृतमयी ग्रंथि है। अब धीरे 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 पीयूष ग्रंथि से होकर यह अमृतमय अरहम मंत्र धीरे 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 पूरे शरीर, मन, चित्त के अणु परमाणु के भीतर प्रवाहित हो रहे हैं। चमकते हुए अमृतमय अरहम के परमाणु पूरे शरीर, मन, चित्त के अणु परमाणु में प्रवाहित हो रहे। शरीर प्रमाण अमृत में अरहम परमाणु से अमृतमय हो गया है। उस आनंद का अनुभव करे, उस अमृत का रसापान करे। अरहम पूरे शरीर, मन, चित्त, प्रत्येक अंग उपांग, प्रत्येक तंत्र तंत्रिकाएं, प्रत्येक तंतु अमृत में अरहम परमाणु से भर गया है। पूरा शरीर अमृतमय हो गया। आभा मंडल अमृतमय, पूरा शरीर अमृतमय। उस अमृत का रसापान करते हुए आनंद विभोर हो जाओ। सारी भावनाएं शुद्ध हो गई है, चित्त निर्मल हो गया है। मैत्री, करुणा, मुदिता का भाव उदित हो गया है। सारी ईर्षा, घमंड, मोह, माया, मान, क्रोध, कसाय, सारी ग्रंथियां अमृतमय हो गई है। उसकी जगह भावनाएं शुद्ध हो गई, विचार शुद्ध हो गए। भीतर से निर्मलता का, पवित्रता का, शुद्धता का, बुद्धता का, अस्पृश्यता का भाव अनुभव करें। अमृत आनंद का, अमृत दर्शन का अनुभव करें। मैं अमृत में हूँ, मैं अमृत में हूँ। अपने अनंत अमृतानंद का अनुभव करते हुए अपनी श्वास की ओर सजग हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लेना है।
छोड़ना है। लंबी गहरी पवित्र अमृतमय श्वास पर्यावरण से अपने हवा मंडल से भीतर खींचते हुए भीतर अमृतानंद का अनुभव करें। और ओम अरहम का सभी साथ में नाद करते हुए हम प्रयोग की संपन्नता की ओर। ओम अरहम नमः। पूरे शरीर को जागृत करते इस मंत्र के द्वारा और अमृत आनंद का अनुभव करें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अनुभव करें हथेलियों के पूरे अंगुलियों के पूरे के ऊपर रजतमय अमृतमय अरहम के परमाणु प्रवाहित हो रहे। पूरी हथेलियां अमृतमय अरहम से संकृत हो गई। उस दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर लगाए। हल्का सा दबाव चेहरे के ऊपर। धीरे से हथेलियों को चेहरे पर, गर्दन पर, गले पर, कंधे पर, हाथों के ऊपर, पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, साथल, घुटने, अपने पैरों के अंगूठे तक। फिर से हथेलियों को ऊपर उठाते हुए आंखें बंद रहेगी। पूरा अमृत का अनुभव करते हुए अमृतमय हो गए। अमृत का रस पान करते हुए पूरे शरीर में अमृत का प्रवाहित करें। ओम अरहम नमः। मैं अमृतमय हो गई हूँ, मैं अमृतमय हो गया। मेरे भीतर अमृतमय आनंद का रसपान हो गया। मेरे भीतर अमृतमय आनंद का रसपान हो गया है। सारे राग द्वेष दूर हुए। मैं वीतरागमय बन गई हूँ, मैं वीतरागमय बन गई हूँ। मैं परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप, परम आत्मा, अमृतमय परम आत्मा। ओम अरहम। कहते सभी भाई बहनों को, मेरे साथ जुड़े हुए सभी साधकों का, एमपी के फिटनेस सेंटर का साधुवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, सबका जीवन, सबका दिन, सबका नया वर्ष शुभमय, सुखमय, आनंदमय, अमृतमय, समृद्धिमय, स्वास्थ्यमय, धर्ममय, आनंदमय हो, ऐसी शुभकामना करते। ओम अरहम। ओम अरहम बहुत ही सुंदर अनुभव। अपने आप को अरहममय अनुभव कर रहे हैं, अमृतमय अनुभव कर रहे हैं सभी। हाँ, बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया आपने आज। चक्र का भी हो गया उसमें और अरहम का भी हो गया। ओम अरहम नमः चक्र पर भी हो गया, यानी तीन एक एक साथ में करवाया, पर बहुत सुखद अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि आंखें ही नहीं खोले। थैंक यू। और साथ में रंग भी होते, अपने साथ में रंग भी थे। हाँ, रंग भी थे, रंग भी थे, मंत्र भी थे। हाँ, यानी एक साथ में आपने सब कवर कर लिया। बहुत ही बढ़िया करवाया आपने जान। थैंक यू। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है? सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रयोग था आज का, बहुत सुंदर। इतना अमृत हमें मिल गया, ऐसे लग रहा है कि अरहम का अरहम बहुत सुंदर, यानी जैसे कि पंखुड़ियां ही खुल गई अमृत में, मेरे जीवन में रसपान कर रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रयोग। रितु जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
हाथ पाँव थोड़े सुन हो गए थे, अमृत का जब हाथ जब फहराने लगी तो वो सुनपन खत्म हो गया था, बहुत अच्छा लगा। ऋतु जैन। जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छा कराया मैडम आपने, और सही में आत्म प्रदेश जैसे स्फुटित हो गए, कण कण से जैसे जागृत हो रहे थे ऐसा लग रहा था, और एक एक शरीर का कण कण भी जागृत हो गया, बहुत ही एनर्जी का फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद मैडम। ओम आराम। ओम आराम। सबके अनुभव हमने जाने, सही में ध्यान करने से जो आनंद, परमानंद या अमृतानंद, कुछ भी कहें हम, आनंद की अनुभूति होती है। और अरहम का ध्यान किस तरह से किया जाए, सब चक्रों पे रंगों के साथ आपने बहुत अच्छे से कराया। अभी हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए। ओम अरहम जो हम उच्चारण करते हैं, ओम अरहम सुगुरु शरणम, उसका उच्चारण करेंगे पहले, उसके बाद संकल्प सूत्र बोलेंगे। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्नहरणम विदे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं बाणी अरहम बाणी अरहम बाणी अरहम बाणी अरहम। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का, सागर लहरा रहा, अनंत अमृत का, अनंत अमृत का सागर लहरा रहा। सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब सर आपके और निरंजना जी के बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत हम भी धन्यवाद आप सभी के निरंजना जी, आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें आज अमृत रस का पान कराया। अमृत रस का पान, ऐसा लग रहा है हमने अमृत रस का पान किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सर, आपका और निरंजना जी का भी बहुत बहुत आभार। बहुत ही बढ़िया करवाते हो सर आप भी और निरंजना जी भी। थैंक यू सो मच। ओम आराम। सबका भी अभिवादन, सबको अभिनंदन, सब कृतज्ञोस्मि। धन्यवाद सर। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि।